Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 9, book Beehive, chapter number 3, The Little Girl. Dear students, इस चैप्टर का दो और एक तीन 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग उन तीनों वीडियोज को अवश्य देख लें। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है इस पैराग्राफ से, जहाँ से पैराग्राफ नंबर 9 आपका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 9। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब देखो, मैकडोनल्ड्स नेक्स्ट डोर में यानी बगल में रहा करते थे। मैकडोनल्ड्स एक परिवार है। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening। अब देखिए, वह लिटिल गर्ल यानी केजिया क्या करती थी? गैप के थ्रू, यानी कहीं पर कोई दरार या छिद्र थी फेंस में, घेरे में, तो उस छिद्र से जो है केजिया झांका करती थी, ठीक है, मैकडोनाल्ड के आंगन में, ठीक है। प्लेइंग टैग, टैग खेल रहे थे बच्चे, ठीक है। मैकडोनाल्ड के बच्चे क्या खेल रहे थे? टैग। टैग मतलब एक दूसरे को पकड़ने वाला बच्चों का खेल है। इन द इवनिंग, शाम के समय। द फादर विथ द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स। अब जो पापा हैं उनके साथ में कौन है? बेबी, माओ, एक बच्चा है माओ, जो उसके शोल्डर्स पर यानी पापा के कंधों पर चढ़ी हुई है, ठीक है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। तो देखो, एक बच्चा तो कंधे पर सवार है और 2 छोटी छोटी लड़कियां लटक रही थी उनके कोट की जेब को पकड़ करके, ठीक है। रेन राउंड एंड राउंड, और वे लड़कियां दोनों पापा के कोट की जेब पकड़कर गोल गोल घूम रहे थे। किसके गोल गोल? तो राउंड द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के चारों तरफ। शेकिंग विथ लाफ्टर, और वे दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं और हंसते हंसते जो है, कहता है शैकिंग, कांपने लगती थी, थरथराने यानी खिलखिला करके हंस रही थी दोनों लड़कियां। यानी कहने का मतलब है कि मैकडोनल्ड्स परिवार में बच्चे कितने खुश हैं अपने पापा से, ठीक है, और कितनी शरारत कर रहे हैं। केजिया यह देख रही है कि पापा के कोट की जेब पकड़ करके घूम रहे हैं, एक बच्ची तो कंधे पर सवार है, ठीक है, और पापा बिल्कुल खुश हैं। Once she saw the boys turn the hose on him। एक बार केजिया ने क्या देखा कि जो लड़के थे मैकडोनल्ड के, उन्होंने होज यानी पानी वाला पाइप जो है टर्न कर दिया,
घुमा दिया पापा की तरफ, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और पापा उन दोनों बच्चों को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश करते थे। तो देखो भाई, पानी का पाइप भी घुमा दिया, भिंजाने का भी प्रयास किया पापा को। इतनी शरारती बच्चे हैं, फिर भी पापा खुश हैं, हंस रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। ठीक है, तब कहता है तभी उसने, यानी मैकडोनल्ड के बच्चों को देख करके, उनके पापा को देख करके केजिया ने डिसाइड किया, फैसला किया कि अलग अलग तरह के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ी और शी एंड ग्रैंड मदर अर्थात केजिया और उसकी दादी वेंट टू, सॉरी केजिया की माँ, यहाँ पर शी फॉर केजियास मदर, क्योंकि केजिया की माँ बीमार थी, तो केजिया की माँ और दादी जो है, यानी दोनों सास और बहू, वेंट टू हॉस्पिटल, अस्पताल चली गईं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और वह जो छोटी लड़की केजिया है, वह घर पर अकेली रही, किसके साथ? एलिस नाम की रसोइया के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यानी केजिया को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन देखो, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड। लेकिन जब एलिस उनको बेड पर रखने जा रही थी, यानी सुलाने जा रही थी, तो सडनली अचानक क्या हो गई? शी ग्रू आफ्रेड, वह डर गई। व्हाट विल, इसको हम पढ़ेंगे व्हाट विल। ठीक है, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। केजिया ने एलिस से पूछा कि मैं क्या करूंगी यदि नाइट मेयर आया तो। नाइट मेयर कहते हैं बैड ड्रीम को, डरावने सपने, भयानक सपनों को। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। देखो केजिया क्या कहती है, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, अक्सर मुझे डरावने सपने आते हैं, तो दादी मुझे ले जाती हैं अपने बेड पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, कहा मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्यों? अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। तो यहाँ क्या बताना चाह रही हैं राइटर कि केजिया के लिए सबसे प्यारी, जो मोस्ट लविंग पर्सन फैमिली में है, तो उनकी दादी ही है। जब डरावने सपने आते हैं तो ग्रैंड मदर उसे अपने बेड पर ले जाती है। ठीक है, लेकिन आज ग्रैंड मदर है नहीं घर पर, एलिस के साथ वह है, तो इसीलिए वह पूछ रही है कि भाई मुझे नाइट मेयर्स आ गए तो मैं क्या करूंगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो एलिस ने कहा बेटा तो सिर्फ सो जा, और यह कह करके उसके मोजे उतार दिए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और एक बात कह दी कि तुम चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और चीख करके अपने पुअर बेचारे पा को, यानी बेचारे पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम,
द बूचर विथ अ नाइफ एंड ए रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." लेकिन राइटर कहती हैं कि द सेम ओल्ड नाइट मेयर, वही पुराना भयानक सपना, बुरा सपना आया। क्या देखती है वह सपना में कि कोई कसाई है, ठीक है, चाकू और रस्से लिए हुए, हु केम नियरर एंड नियरर, जो और करीब आता ही जा रहा है, और स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और एक भयानक सी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर, यानी मुस्कुराहट तो है लेकिन वह ड्रेडफुल है, भयानक है, डरावना है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह चल भी नहीं पाती थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल स्थिर खड़ी हो सकती थी और चिल्ला सकती थी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। ठीक है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। जगने पर उसने, वह जो है थर थर कांपने लगी। क्यों? टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब उसने पापा को अपने बिस्तर के बगल में देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी। अ कैंडल इन हिज हैंड, हाथ में, पापा के हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पापा ने पूछा क्या हुआ। तो 11 नंबर में आते हैं, देखिए, ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रीनी। तो कहा कोई कसाई है, चाकू वाला, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्ली आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. अब पापा ने क्या किया, मोमबत्ती जो थी उसे बुझा दी, झुक करके बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिए, ठीक है, और बच्ची को उठा करके लेकर चले गए कहाँ, रास्ते से, पैसेज से होते हुए चले गए कहाँ, अपना बड़ा बेडरूम में लेकर चले गए। अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर अखबार पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, अखबार को दूर हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानी के साथ बच्चे को बेड पर रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और पापा उसके बगल में सो गए। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा यहाँ पर है, ये पैसेज का जो सेंटेंस है बड़ा है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि हाफ स्लीप स्टिल, यानी केजिया को अभी पूरी नींद भी नहीं आई थी, ठीक है, आधी नींद में ही वह क्या देखने लगी फिर कि कोई कसाई है मुस्कुराता हुआ, ऐसा उनको लगने लगा। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, ऐसा लगने लगा जब उनको सपने आने लगे, तो वह क्रैप्ट यानी सरक करके पापा के निकट चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने, केजिया ने, यानी अपना हेड जो है अपने पापा की बाहों पर रख ली। ठीक है, पापा की बाह पर अपना सर रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा की कमीज को कस कर पकड़ ली उसने। ठीक है, यहाँ स्नगल्ड है, यहाँ पर स्नगल्ड का यहाँ पर देखिए आपका डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा देख लो। क्या कहा, मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, यानी सरक करके चले जाना कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी आरामदायक
स्थिति में, मुद्रा में। तो ये जो है केजिया चली गई सरक करके कहाँ, अपने पापा के करीब। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस करके टाइटली पापा की कमीज पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर कहता है अंधेरे की कोई परवाह नहीं थी उसे, वह चुपचाप सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पापा ने कहा केजिया से कि लो मेरे पैरों से पैरों को रगड़कर उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थके हुए होने के कारण, ठीक है, यानी पापा उनके बेहद थके हुए थे, तो बच्ची से पहले, केजिया से पहले ही वे सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक अच्छा सा विचार, फनी फीलिंग केजिया के मन में आया। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, आखिरकार उतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्या, पापा की देखभाल करने वाले भी कोई नहीं हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से वे कठोर अवश्य हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह कठोरता भी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज सो टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब देखो केजिया को एहसास हो गया कि पापा को रोजाना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि वे थक जाते हैं। वॉज टू टायर्ड, काम करके इतने थक जाते हैं, टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वे मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। अर्थात काम उनका अलग है, थकावट हो जाती है, जिसके कारण वे खेल नहीं सकते अपनी बच्ची के साथ। She had torn off all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. कहता है केजिया सोच रही है कि मैंने पापा की ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी सुंदर रचना, जो उनका स्पीच था ना, फाड़ा था ना, वही कहता है कि मैंने फाड़ दिया। सी स्टीयर्ड सडनली, अचानक वह थर्रा गई, एंड साइड, और लंबी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तो पापा ने पूछा क्या हुआ, दूसरा सपना भी आया क्या। ओ सेड द लिटिल गर्ल, तो केजिया बोली, ओह माई हेड्स ऑन योर हर्ट। कहा पापा मेरा सर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन रही हूँ। व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्यारे पापा आपका दिल कितना बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा इस स्टोरी में किस तरह से एक मेहनतकश पापा की जो है जिंदगी की जो कुछ घटनाएं हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया कि बेचारे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि वे अपने बच्चों को भी बातचीत करने का, उनके साथ कुछ पल बिताने का समय निकाल नहीं पाते। ठीक है, जिसके कारण केजिया के मन में गलत धारणा बन गई थी कि केजिया के पापा जायंट जैसे हैं, बहुत ही कठोर हैं। लेकिन बाद में सच्चाई का एहसास हो जाता है केजिया को, और वो कहती है नहीं, मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, उनका दिल बहुत ही बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।